नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं बात करूंगा आपके साथ उस बदलाव के बारे में जो कि हमारे समाज में और ख़ासकर हमारे युवाओं में बहुत तेज़ी से पनप रहा है। ये बदलाव मैंने भी देखा है और आपने बड़े अच्छे से देख रहे हैं और देखा भी है आपने और आज भी देख रहे हैं। और आप मुझे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और आप मुझे बाद में ये बताएं कि ये बदलाव सही है या गलत है। अब आप लोग ही खुद सोचिए कि एक ज़माना था, एक टाइम था जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी ना, हमारे जो घर के आसपास जो घर होते थे उसमें जो रहने वाले लोग होते थे वो भी हमारे घर का ना एक हिस्सा हुआ करते थे। हमारा खाना या उनका खाना, उनके घर में क्या बनाए, हमारे घर में क्या बनाए, सबको पता होता था। सब लोग मिलकर एक दूसरे के यहाँ से खाना या सब्ज़ी मंगा कर खाते थे या एक साथ में बैठ कर खाना खाते थे। और एक और वो था कि सबके आंगन ना पहले ओपन हुआ करते थे गाँव में। और गांव में क्या, आज जो शहरों में लोग रह रहे हैं वो सब गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे उनके दादा आए हों या परदादा आए हों या उनके पापा आए हों या खुद आए हों। शहरों में रहने वाले भी ना सब गांव से ही बिलोंग करते हैं, सब गांव में ही रहा करते थे। उनको अच्छे से पता होगा कि सबके आंगन ओपन हुआ करते थे और सब लोग उसमें रात को दिन में आराम से सोते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अपनी अपनी चारपाई, अपनी अपनी खाट निकाल कर आप आराम से सोते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती थी और सब लोग बड़े मस्ती में, बड़े प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। ठीक। और आज वो ज़माना आ चुका है कि लोग बंद कमरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। गांव में भी, शहरों में भी और गांव में भी लोग अपने आप को बंद कमरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? और पहले ना गांव में किसी के यहाँ कोई मेहमान आता था, कोई रिश्तेदार आता था तो सब लोग मिलके, अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाया करते थे और सब लोग मिलके ना बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते थे और मेहमान को भी बड़ा अच्छा लगता था। और मेहमान भी ना जब आते थे तो 2 या 4 या 6 दिन रुक कर जाते थे। और आज ऐसा टाइम आ चुका है कि अगर आप किसी के यहाँ पर, किसी के भी घर पर आप सुबह को जाते हैं और शाम तक भी रुकते हैं ना, तो भी बड़ा अजीब सा लगता है। और ख़ासकर जिसके आप यहाँ जाते हैं ना, अब वहाँ 2 दिन भी रुक गए, 2 दिन तो बहुत ज़्यादा है, 1 दिन भी आप वहाँ रुक गए, स्टे कर लिया, तो नेक्स्ट डे वो खुद सोचना शुरू कर देते, पता नहीं यार कब जाएंगे। ये बदलाव आ चुका है हमारे समाज में। आपने भी देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आप अपने ना, कोई बड़ा बूढ़ा हो आपके घर में या आपके अड़ोसी पड़ोसी को, तो उनसे पूछना क्या ये बात सही है या गलत है। और जो मेहमान आता था ना उसको भी पता नहीं होता था ये एक ही घर है या अलग अलग हैं, या एक ही ख़ानदान के हैं या एक ही उसके हैं। उनको लगता था यार ये पूरा एक परिवार है। जो मेहमान नया नया आया करता था कभी। ठीक। अब इतना बदलाव हुआ क्यों? इसका कारण क्या है? उस टाइम लोग बिल्कुल घर से बाहर सोते थे, सुरक्षित रहते थे। और आज कमरों के अंदर सोते हैं लेकिन फिर भी सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को, और वो सुरक्षित होते भी नहीं हैं। ऐसे कितने ही सारे बातें हो चुकी हैं, इतने सारे काफ़ी सारे कांड हो चुके हैं जो कि बाहर सो रहे होते हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ी घटनाएं घट जाया करती हैं। ऐसा क्यों? अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि इतना बदलाव हुआ क्यों है। आज कोई किसी के यहाँ शादी फंक्शन में भी जाने को तैयार नहीं है। और पहले लोग बहाना ढूंढते थे कहीं जाने का, किसी के रिश्तेदारी में किसी के घर जाने का पहले बहाना ढूंढते थे, आज जाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण क्या हुआ? और ऊपर से इतना बदलाव होने के बाद भी हम और आप इतना बदलाव होने के बाद भी अपनी तरक्की महसूस करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी तरक्की कर ली। क्या ये सही है? आप खुद ही इस चीज़ को बताएं। और क्योंकि मेरी नॉलेज से तो ये गलत है, मेरी जानकारी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है और ये जो बदलाव हो रहा है सही हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में उसका कारण ज़रूर बताएं कि ये क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए। ठीक।
अब और जैसा हम लोग कर रहे हैं ना, वैसा ही हमारे बच्चे सीख रहे हैं हमसे। आने वाली पीढ़ी पे इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ना सबसे मिलवाएं, उनको बताएं ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे रिलेशन में हैं, ये वहाँ के वहाँ के हैं। और बच्चों को साथ लेके जाया करें। जिस भी रिश्तेदारी में जाएं, आप अपने बच्चों को साथ ज़रूर लेके जाएं, ताकि बच्चे इस चीज़ को समझें कि रिश्तेदारी का महत्व क्या होता है। समझे? वो समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उन बच्चों की सीमाएं पता है क्या हो जाएंगी? सिर्फ कमरा, अपना घर, अपना दफ्तर या अपना स्कूल, सिर्फ वो उनकी एक लिमिटेशन हो जाएगी। जितना घूमने के लिए आप इधर उधर या कहीं पहाड़ों में या कहीं इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पैसा खर्चा करते हैं, उससे कम पैसे में आप अपने रिश्तेदारी में घूम सकते हैं बच्चों के साथ, और आपका प्यार बढ़ेगा रिश्तेदारी में। लेकिन हो क्या गया है कि हम लोग अपने बच्चों को ना इधर उधर लेके जाया करते हैं, कहीं जयपुर चले जाएंगे, कभी पहाड़ों में चले जाएंगे, कभी कहीं, क्योंकि सबको अपनी तरक्की दिख रही है ना। सब लोग सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तरक्की कर ली है, इसलिए उस तरक्की को दिखाने के लिए लोग जाते हैं और वहाँ से फिर वीडियो बनाकर लोग दुनिया में डालते हैं कि हम यहाँ आए, हम यहाँ घूमे। भाई ठीक है, आप घूमो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बच्चों को ज़रूर समझाएं कि ये हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी ये होते हैं, पड़ोसी वो होते हैं, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, और हमें रिश्तेदारी में क्यों जाना चाहिए, हमें शादी पार्टियों में क्यों जाना चाहिए। उनको बताएं ज़रूर आप, ये आपका हक बनता है उनको बताना। नहीं तो आपने तो ये बदलाव देखा है कि जो इतनी तेज़ी से बदलाव हुआ है, लेकिन आपके जो बच्चे जवान हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इसलिए इनको बताना बहुत ज़रूरी है और सबसे मिलवाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर अपने गांव से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आपने शहर में कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन आपको अपने गांव से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है, वो मैं आपको आज बताऊंगा कि छोड़कर अपने गांव की हवेलियां, छोड़कर अपने गांव की हवेलियां शहरों में 2 कमरों के मकान को लोग अपनी तरक्की समझते हैं। ये आपकी तरक्की नहीं है, ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ना बहुत बड़ी बाधाएं हैं। उनको ज़मीन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों को अपने गांव से कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हक आपका बनता है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आपको ये बात सही लग रही है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद।